कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। 4 जनवरी 2025 इस दिन बीपीएससी ने 12,000 अभ्यर्थियों के लिए केवल एग्जाम नहीं करवाया, बल्कि उन 4 लाख बेरोजगारों के साथ उन्होंने भद्दा मजाक किया है, जिन्हें बारंबार आग्रह करने के बाद भी आयोग द्वारा फिर से एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। कभी अभ्यर्थियों को नॉन सीरियस कहने वाले बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह है कि वे इस वीडियो को पूरा देखें और स्वयं आकलन करें कि वास्तव में नॉन सीरियस कौन है। वो जो गर्दनी बाग में अपने हक के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, या वो जो संवैधानिक संस्था में बैठकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। बीपीएससी में जिसने भी 4 जनवरी 2025 को करवाए गए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट किया है, उसे आज ही छुट्टी पर भेज देनी चाहिए, क्योंकि वो दरोगा का क्वेश्चन पेपर तो सेट कर सकता है, सिविल सर्विसेज का पेपर सेट करने की उसकी हैसियत नहीं है। ये आरोप लगाने को मैं इसलिए विवश हुआ हूं क्योंकि 3 क्वेश्चन उसने 13 दिसंबर 2024 को करवाए गए एग्जाम से उठाए हैं, तो 5 क्वेश्चन 2023 में हुए 68 और 69 बीपीएससी प्रीलिम से कॉपी किए हैं। मैं 2023 के पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि फिर इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। हद तो तब हो गई जब खुद बीपीएससी ने 4 जनवरी 2025 को करवाए गए क्वेश्चन पेपर में से 3 क्वेश्चन को खुद ही डिलीट कर दिया। चलिए अब मैं उन क्वेश्चंस को दिखा ही देता हूं जिसको बीपीएससी के महारथियों ने जल्दी से री एग्जाम करवाने के फेर में कॉपी किया है। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी ने पूछा, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ऑप्शन थे अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ठीक 20 दिन के बाद इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बीपीएससी ने पूछा, व्हेन वाज द बिहार स्टेट फॉर्म्ड? और ऑप्शन को और सरल कर दिया, 1915, 1911, 1906, नन। जब आप केवल 12,000 अभ्यर्थियों के लिए फिर से री एग्जाम करवा रहे हो, तो 20 दिन पहले हुए एग्जाम से क्वेश्चन कॉपी कैसे कर सकते हो? 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी का सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? न्यूटन पर कूलम, एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। इसके ठीक 20 दिन के बाद बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कोबाल्ट, एम्पियर, ओम, टेस्ला। एक एग्जाम में आप टेस्ला का इक्विवेलेंट पूछ रहे हो और 20 दिन के बाद आप ये पूछ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है। यहां पर नॉन सीरियस कौन है, आयोग को ये बताना चाहिए। 13 दिसंबर को बीपीएससी ने पूछा, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड to 15% of membership of लोक सभा by which constitutional amendment? और जो चारों ऑप्शन थे वो काफी क्लोज थे, 95th अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट एंड 91st अमेंडमेंट। इसी के चक्कर में कैंडिडेट ने 91st को पहले टिक किया, जो कि सही ऑप्शन था, और उसके बाद उसने उसे गलत करके 93rd टिक कर दिया। महादानी बीपीएससी को एहसास हुआ होगा कि शायद उसने बच्चों के साथ अन्याय किया है, इसीलिए उसने सेम क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट? 91st अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नन ऑफ द अबव। 20 दिन में ही आपने सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई कर दिया, तो 20 दिन पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? अब मैं बताता हूं कि 4 जनवरी 2025 के कौन कौन से क्वेश्चंस 2023 से कॉपी किए गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, सावर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को उन्होंने 68 बीपीएससी से उठाया है, जब उन्होंने पूछा था, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ केरोसिन, विनेगर, टोमेटो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी ने पूछा, ग्रे रिवोल्यूशन इज ड्यू टू फिशरीज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल सीड्स और पोटैटोज। इसी ग्रे रिवोल्यूशन को लेकर उन्होंने
2023 में 68 बीपीएससी में भी सवाल पूछा था। स्क्रीन पर आपको वो सवाल अभी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन और रेड रिवॉल्यूशन को लेकर बीपीएससी ने इस एग्जाम में सवाल पूछा था। 68 और 70 के बीच में एक और नंबर आता है 69। तो 69th बीपीएससी से भी, जो कि 2023 में ही करवाया गया था, वापस से आयोग ने कुछ क्वेश्चंस कॉपी किए। 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। 4 जनवरी को आयोग ने पूछा, लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर देयर प्रोडक्शन? टेरिलीन, नाइलॉन, केवलर, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन उन्होंने 69th बीपीएससी से कॉपी किया है, जो कि 1 साल पहले करवाया गया था। व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स? टेरिलीन, ट्विड, केवलर और नाइलॉन। 4 जनवरी को आयोग ने पूछा, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर और 300 मीटर। इसी क्वेश्चन को उन्होंने 2023 के 69th बीपीएससी में पूछा था। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज 30 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, नन ऑफ द अबव। 4 जनवरी को आयोग ने पूछा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउड ऑप्शन ए confiscation of the assets of the newspaper if the newspapers published anything that was found objectionable. Option B, confiscation of the printing press if the newspapers published anything that was not found to be objectionable. Option C, confiscation of the printing press if the newspapers published anything that was found objectionable. And option D, more than above. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में ही आयोग ने 69th बीपीएससी में 2023 में पूछा था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 13 दिसंबर को आपने पूछा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, और 20 दिन के बाद आप पूछ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। बच्चों को जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाता है तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में उनको फ्री में बताया जाता है। अगर 2023 के भी पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि और भी कई सवाल हैं जो कि पहले के वर्षों से 4 जनवरी के क्वेश्चन पेपर में उठाया गया है। फॉर इंस्टेंस, इंटरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद का पोर्टफोलियो क्या था? वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो कि मधुबनी पेंटिंग है, वो कौन से जिले का है? इसीलिए छात्र मांग कर रहे थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सारे बच्चों के लिए फिर से एग्जाम होनी चाहिए। अगर सारे बच्चों का एग्जाम होता और सेम क्वेश्चन आपने पूछा होता, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता, क्योंकि फिर सभी बच्चों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता। जिस एग्जाम में आधे और 1/4 मार्क्स के कारण अभ्यर्थियों का कट ऑफ क्लियर नहीं होता, उस एग्जाम में आप क्वेश्चन सेट करते समय इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकते हो? अगर आयोग को 4 जनवरी को पीवाईक्यू ही खेलना था तो यही खेल 13 दिसंबर को बाकी बच्चों के साथ भी खेल लेते। उन्होंने कौन सा बीपीएससी की वसीयत अपने नाम करवा ली है? 3 क्वेश्चन 13 दिसंबर 2024 से और 5 क्वेश्चन 2023 से कॉपी करना शर्मनाक है और ये आयोग की कार्य क्षमता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 4 जनवरी को आयोग पूछता है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, 13 दिसंबर को ये भी पूछ लेते, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन भी आए थे G20 की समिट में, उनके बारे में सवाल नहीं पूछा गया। 4 जनवरी को आप पूछते हो, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह किसने लीड किया? डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो 13 दिसंबर को आपने पूछा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पटना के गर्दनी बाग में छात्र आमरण अनशन कर रहे थे? क्या इसीलिए उन्होंने कपकपाती ठंड में पुलिस की लाठियां खाई, उनके वाटर कैनन का सामना किया? उनका कुछ तो लिहाज करते सरकार। जब बीपीएससी ने 12,000 छात्रों के लिए 4 जनवरी को री एग्जाम की घोषणा की, तब हजारों छात्रों ने आयोग से मांग किया कि 13 दिसंबर को करवाए गए एग्जाम को रद्द करके सभी का फिर से एग्जाम हो। इन छात्रों का कहना था कि अब जबकि उन 12,000 कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पैटर्न पता चल चुका है, तो केवल उनके लिए री एग्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। एक ही पद के लिए 2 एग्जाम कैसे हो सकता है? पर आंदोलन कर रहे छात्रों को नॉन सीरियस बताकर आयोग ने केवल 12,000 अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम आयोजित कर दिया। एग्जाम कैंसिल करने के लिए आयोग छात्रों से ही सबूत मांग रहा है कि आप हमें सबूत दिखाओ कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। आप तो एग्जाम शुरू होने के 1 घंटे पहले ही एंट्री बंद कर देते हो सेंटर में, मोबाइल फोन बाहर रखवा लिया जाता है।
तो फिर छात्र कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि सेंटर पर क्या गड़बड़ झाला हो रहा है? कई छात्र बता तो रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर उनको मिला उसका सील टूटा हुआ था। क्या आप उनकी बातों को मान रहे हो? रिकॉर्डिंग वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन है नहीं एग्जाम हॉल में। कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा, इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और फिर उनको नॉन सीरियस कह के डिसमिस कर दिया जाता है। गांधी के देश में किसी को आप लाठियों के बल पर बोलने से नहीं रोक सकते। शायद बीपीएससी भूल चुका है कि देश में केवल वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हैं इस देश में। अब कोर्ट ही फैसला करेगा कि आखिर नॉन सीरियस कौन है, बीपीएससी या बीपीएससी एस्पिरेंट्स। अच्छा, जाते जाते ध्यान में आया, साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। वोट जरूर डालिएगा ताकि जो सिंहासन पर बैठे हैं उनको इस बात का एहसास हो सके कि लोकतांत्रिक देश में सिंहासन किसी की बपौती नहीं होती। अगर आपको सिंहासन पर बैठाया जा सकता है तो बहरे होने पर कान पकड़ के उतारा भी जा सकता है।